आशा फूड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं यहाँ आई हूँ अपने मायके। तो मेरे वहाँ आज मेरे छोटे भाई और भाभी की एनिवर्सरी है। तो मैं सुबह उठ गई हूँ, स्नान वगैरह कर चुकी हूँ और अब होने जा रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो फिर चलिए चलते हैं और कथा आप लोगों को मैं पूरा ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं प्रसाद भून रही थी। जो आटे वाला प्रसाद बनाया जाता है तो वो मैंने भून के उसमें पंचमेवा वगैरह डाल दिया है। और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं तो सारी व्यवस्था हो गई थी। पंडित जी आए थे और सामान सारा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। अब जो पंडित जी बताते जा रहे थे वो हम लोग उनको देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी चौक लगा रहे हैं और ये सुबह सुबह बिल्कुल जो है कथा सुनी गई थी, क्योंकि मेरा भैया जाता है स्कूल तो उसको देर हो जाती है। तो वही यहाँ पे पंडित जी सुबह सुबह आ गए थे 6 बजे। तो फिर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनानी थी। तो ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ पंडित जी अपना बना रहे हैं। जो चौक वगैरह बनाते हैं यहाँ पे हवन सामग्री वगैरह निकाल के रख दी है। सारा सामान फूल वगैरह घी ये सब कुछ मैंने यहीं पे रख दिया है। और यहाँ पे प्रसाद में पंचमेवा मिलाया हुआ है जो मैंने भुन के बनाया हुआ था। तो भगवान सत्यनारायण की कथा जब सुनते हैं तो ये वाला प्रसाद जरूर बनाते हैं। और पंचामृत और चने की दाल वाला प्रसाद तो ये सारी चीज़ें बनाई थी। और फल थे, मिठाई थी, यहाँ पे कलश है, यहाँ पे केले का पेड़ रख लिया है। विष्णु भगवान का वास होता है केले के पेड़ में, तो इसीलिए वैसे तो केले के पत्ते लगाए जाते हैं पर मेरे वहाँ ये पेड़ था तो इसीलिए पंडित जी ने कहा ये पूरा पेड़ यहीं पे मतलब रख लो गमला। तो इसी को यहाँ पे गमला रख लिया गया था। मंडप बनाया जाता है तो उसी के तौर पे ये मंडप के रूप में केले का पेड़ ही यहाँ पे रख लिया गया था। और विष्णु भगवान की फोटो जो थी वो रख ली थी। और जो भगवान जी लाए थे बाल गोपाल पंडित जी वो उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया था और कलश वगैरह स्थापित कर दिया है। तो यहाँ पे अब कथा हो रही है। तो यहाँ पे सारे लोग घर के बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, पापा मम्मी चाचा जी चाची भैया भाभी बड़े भैया भाभी यानी कि कुल मिला के सभी सदस्य बैठे हैं। और ये मेरा छोटा भाई और छोटी भाभी हैं। तो ये लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं और उसके बाद कथा सुन के फिर हवन पंडित जी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रसाद भोग लगाने के लिए निकाल रही थी तो मैंने प्रसाद निकाल दिया है। और अभी ये कथा हो जाएगी उसके बाद फिर हवन होगा। और कथा वगैरह में टाइम तो लगता ही है, सारी पूजा विधि विधान से करानी होती है तो इसमें टाइम लग जाता है। तो और यहाँ पे देखिए मैंने केले नहीं काटे थे, केले के प्रसाद तो वो मैं अब काट रही हूँ। मैंने सोचा काट के रख देती हूँ, यही बस काटना बाकी था। और अपना पंडित जी यहाँ पे कथा वगैरह सुना रहे थे तो मैं अब जो काम थे वो सारे कर रही थी और कथा भी सुन रही थी। और सुबह कथा इसीलिए सुन ली गई थी क्योंकि भाई मेरा जाता है स्कूल पढ़ाने तो फिर उसको टाइम नहीं था तो सुबह सुबह अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए आरती हो रही है और हवन वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पे हो रही है आरती और ये देखिए हवन वगैरह होके पंडित जी जा रहे हैं। और उसके बाद भाई मेरा स्कूल चला गया था तो यहाँ पे हम लोग कलावा वगैरह बंधवा लेते हैं क्योंकि पंडित जी अभी जाएंगे। और ये देखिए हमने कलावा बंधा लिया है और ये प्रसाद पंडित जी ने हमको दिया था। और मैंने प्रसाद जो है पंडित जी को भी निकाल के दे दिया है। फिर ये शाम का ब्लॉग है। यहाँ पे सब्जी बन रही है तो छोले की सब्जी बन गई है और खाने में बनेगा छोले भटूरे। तो यहाँ पे सब्जी जो है छोले की बन गई है। तो मैं यहाँ पे किचन में थी, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है, क्लियर फोटो नहीं आया है। और ये भटूरे का आटा मेरी भाभी ने लगा के रख दिया है और मैंने आपके साथ सारी रेसिपी नहीं शेयर की है। इधर केक कटने की तैयारी हो रही है तो यहाँ पे केक कट गया है और यहाँ पे ग्रुपिंग फ़ोटो वाली हो रही है। तो यहाँ पे भैया भाभी छोटी बहन बच्चे और सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया, मैंने भी खिंचवाया था पर इसमें
नहीं लगाया है और सबको जल्दी थी, तो यहाँ पे अब जा रहे हैं भटूरे बनने। और सब्जी तो बनी रखी थी, तो मैं यहाँ पे भटूरे निकालने लग गई हूँ। सलाद है और भाभी खाना निकाल रही हैं सबके लिए, तो सब लोग खाते जाएंगे। जो मेहमान आए हैं तो वो भी उनके लिए थाली लगा रही हैं। मैंने कहा तब तक मैं भटूरे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, गुब्बारे वगैरह लगे थे। और ये देखिए आइसक्रीम का डिब्बा है, तो आइसक्रीम भी साथ ही साथ में निकाल दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खाना पीना हो चुका है, तो बर्तन जो है हमने कहा चलिए रात ही में धुल लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुलने के बाद आइसक्रीम खा रही हूँ। तो आप लोग लीजिए और आइसक्रीम खाइए, ठंडी ठंडी गर्मियों में आइसक्रीम। तो फिर आइसक्रीम खाते हैं। तो फ्रेंड्स सारा मेरा काम हो चुका है, रात के बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और खाना पीना हो चुका है। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पेंट करती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, नमस्ते।